काबिल मुबारकबाद हैं दारुल उलूम मंसर हक टांडा के जुमला अराकीन मुंतज़िमीन, जिन्होंने इस अजीमुशान इदारे को उस मकाम तक पहुंचाया जिसकी बुनियाद हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ ने भारत की आज़ादी से पहले रखी थी। और ये कारवां सैकड़ों 100 साल के बाद भी इसी तरीके से जारी व सारी है। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि 118वां जलसा दस्तारे फजीलत है, तो इसमें पढ़ाने वाले कितने मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुफ्तियाने किराम जो सिर्फ मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं वली ये कामिल होंगे, जिनके फैज़ बरक़ात से हम मालामाल हो रहे हैं। आज भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के वो मुमताज़ उलमाए किराम हज़रत अल्लामा आकिल इमाम साहब आकिल साहब क़िबला मन्नानी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अंजुम साहब क़िबला मिसबाही, मुफ्ती शाकिर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा शहबाज साहब, उनके अलावा हमारी जमात की मुक़द्दस शख्सियात इंशाअल्लाह आज ये वो असातिज़ा जो सिर्फ खतीब पैदा नहीं करते बल्कि पूरी कौम को आलिम मुफ्ती बना करके देते। इनके करोड़ों एहसानात हैं हमारे ऊपर के इस पुरफेतन दौर में भी ये हमातन गोश अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ाने इल्मे हदीस फैज़ाने इल्मे कुरान से हमें माला माल कर रहे हैं। बड़ी बेपनाह खुशी हुई औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद मुहम्मद अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी की आमद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैनेजर साहब की गुफ्तगू से दिल बाग बाग भी हुआ और दिल दुखी भी हुआ, दोनों बातें हुई। आप तनकीदी ज़हन को छोड़कर निगेटिव माइंड को छोड़िए और पॉजिटिव बनने की कोशिश कीजिए। तरक्की वही करते हैं जो लोग पॉजिटिव होते हैं। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। सिर्फ जो लोग समझ रहे हैं एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे मैं बार बार बुलवाता नहीं ताकि मुझे ये एहसास हो कि खड़े जो हैं और बैठे हैं सभी सुन रहे हैं। एक बार आप हाथ सिर्फ उठा करके ये एहसास दिला दें कि हम सब लोग सुन रहे हैं। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। मुमकिन नहीं कि हाल हमारा शिकस्ता हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। वाह हजरात, आज पूरी दुनिया हमें इस मुल्क में क्या से क्या कह रही है। बड़े बड़े कदावर लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसे दौर में हमारे लिए चैलेंज है कि ये कौम इज्जत कैसे पाएगी, इस कौम के बच्चे इज्जत कैसे पाएंगे, इस कौम की बच्चियां इज्जत समाज में कैसे पाएंगी। जमाना हमारा रिस्पेक्ट क्यों करेगा, लोग हमारी इज्जत कैसे करेंगे। कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात। जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। यानी जो तालीम याफ्ता होगा, जो शिक्षित होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, इज्जत उसी के लिए है, वकार उसी के लिए है, रिस्पेक्ट उसी के लिए है, खैर मकदम उसी के लिए है। याद रखिए वेलकम स्वागतम उसी के लिए है जो तालीम याफ्ता होगा। जो तालीम याफ्ता नहीं है, हमारे उलमा इतने दिनों से समझा रहे हैं, वो बच्चा यतीम नहीं जिसका बाप मर गया, यतीम तो वो है बाप जिंदा भी हो मगर इल्म उसकी जिंदगी में नहीं है, माँ जिंदा हो मगर तालीम उसकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत ने हमें आगाह किया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी,
तेरी मत ही निराली है। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों सुनो, याद रखना जिंदगी में इन बातों को, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। आप अपने आप को पहचानिए, आप हैं क्या, आपकी जिंदगी किस कदर अनमोल है। अल्लाह ने जो आपको वक्त अता किया है, आपका वक्त कितना कीमती है, किस कदर आपकी ये जिंदगी अनमोल है। आप अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करें, आप अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो आपको लम्हा दिया है, अपने इस लम्हात का सही इस्तेमाल करें। साहबे माल है तो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें, साहबे अक्ल है तो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें, साहबे इल्मो फजीलत है तो अपने इल्म का सही इस्तेमाल करें। जो लोग अपने वक्त का मिस यूज करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी की अहमियत को खुद नहीं समझते वो मैदान में पीछे रह जाते हैं। याद रखिएगा, समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियाने एजाम अपने इल्म के मुताबिक, उलमाए किराम अपने इल्म के मुताबिक, हुफाज़े किराम, कुर्राए किराम अपने इल्म के मुताबिक। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर की जगह इंजीनियर को रख दिया जाए, इंजीनियर की जगह प्रोफेसर को रख दिया जाए, प्रोफेसर की जगह बीए पास को रख दिया जाए, बीए पास की जगह इंटर पास को बैठा दिया जाए, इंटर वाले की जगह मैट्रिक पास को रख दिया जाए, मैट्रिक पास की जगह 8 पास को रख दिया जाए, आलिम की जगह जाहिल को रख दिया जाए, मुफ्ती साहब की जगह आलिम साहब को बैठा दिया जाए, आलिम साहब की जगह हाफिज साहब को बैठा दिया जाए। नहीं, समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक कुर्सी पाता है, अपने इल्म के मुताबिक जगह पाता है। इसलिए याद रखें, किसी बड़े से मुकाबले से पहले जरा अपने इल्मी सलाहियत को भी देख लें। जरा सा किसी बड़े पे उंगली उठाने से पहले जरा एक बार अपनी जानिब भी देख लें कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका इल्मी वकार क्या है, आप उसके मुकाबले में किस कदर है। याद रखिएगा, कुरान ने यूं ही नहीं कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। मगर याद रखिएगा, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, मगर किताबों में कुरान का जवाब नहीं है, इंसानों में आलिम कुरान का जवाब नहीं है। याद रखिएगा, जिंदगी में इन मराहिल को, दुनिया में आपने बड़े बड़े इल्म वालों को देखा होगा, मगर ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर साहब के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो, इंजीनियर साहब प्रोफेसर साहब के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो, प्रोफेसर साहब साइंटिस्टों के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। मगर हमारी कौम का कोई शहजादा जब आलिम कुरान, आलिम हदीस और हाफिज कुरान बनकर जब अपनी बस्ती को वापस पलटता है और जाकर मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होता है तो सारी दुनिया उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। ये कुरान के इल्म का फैजान है, ये हदीस मुस्तफा के इल्म का फैजान है। याद रखिएगा, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, एक डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं? कहा हूं। कहा आप MBBS हैं? कहा हूं। कहा लेकिन मुफ्ती साहब आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, आलिम साहब आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कहा अरे बेवकूफ, तबीब वो भी हैं, तबीब मैं भी हूं, फर्क ये है मैं जिस्म का इलाज करता हूं, वो हमारी रूह का इलाज करते हैं, वो हमारी जिंदगी में बिगड़े हुए माशरे का इलाज करते हैं, वो हमारे घर के बिगड़े हुए उमूर का इलाज करते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, तबीब वो भी है, तबीब मैं भी हूं, तुझे पता नहीं है। मगर सुनो, चाय पियो, टेंशन क्यों लेते हो, ये बड़ा वो बड़ा, इस बड़े के चक्कर में कब तक पड़े हो। मैं तो कहता भी हूं लोगों से, इस दौर में, जिस दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर सबको कापी कलम लेकर के दे दीजिए, ये कापी है, ये कलम है, आप अपने पड़ोसी के 100 कमियां कम से कम इस कापी में लिख कर दीजिए, मुझे लगता है कि 10 मिनट में एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की 100 गलतियों को लिख देगा। मगर कहिए उसी पन्ने पे पलटकर सारे लोग अपनी 10-10 गलतियों को नोट करके दीजिए, आपने जिंदगी में जो 10 बड़ी गलतियां की है, ताकि हम
लोग उससे सबक सीख सके तो मुझे लगता है रात खत्म हो जाएगी, मगर एक इंसान भी अपनी गलती को तलाश कर उसमें लिख नहीं पाएगा। आप चाहे अपनी गलतियों को लाख छिपाए, मगर ये किरामन कातिबीन आपकी गलतियों को लिख रहे हैं, आप इनसे नहीं छिपा सकते। कब तक हम दूसरे पे बैठकर तनकीद करते रहेंगे? यार जरूरत इस बात की है हम तनकीद के बजाय अपने दिलो दिमाग को पॉजिटिव बनाकर अपनी भी इस्लाह करें और अपनी औलादों की भी इस्लाह करते हुए नजर आए। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान के तरीक़े फिक्र को पढ़िए, तरीक़े तबलीग को पढ़िए। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, यानी कुरान पहले सेल्फ इस्लाह की बात करता है। कुरान कहता है पहले अपने आप को बचाइए, फिर उसके बाद अपने अहलो अयाल को बचाइए। यहाँ तो हाल है मियाँ कि हम अपने आप को क्या बचाएं, मगर पूरे समाज को बचाने की फिक्र है। जो इंसान अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत नहीं कर पाता, वो भी दाउल उलूम मंजरे हक टांडा पे एक दो उंगलियां उठा सकता है। ये मैं जानता हूँ, ये इस दौर की हकीकत है। सिर्फ ये दाउल उलूम मंजरे हक टांडा की ही बात नहीं है, पूरे भारत की यही बात है। अभी मैं मुंबई में दाउल उलूम हाफिज मिल्लत में तकरीर करने के लिए गया था। ये मेरा दूसरा साल था। इंडिया के कई बड़े मदारिस में हर साल दस्तारबंदी के जलसे में मेरा जाना आना होता है, मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूरज हूं मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शुफक छोड़ जाऊंगा। जब ये हमारे उलमा, ये मदारिस कायम करने वाले, ये मदरसे के अरकान कब्र की आगोश में भी होंगे तो इनका इल्मी फैजान और इनका दीनी कारनामा बोल रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहेब क़िबला दारुल उलूम मंजरे हक जलसे दस्तारे फजीलत। मैं तो कहूंगा आप इन अकाबिर उलमा की कद्र कीजिए। ये जलसे में बड़ा अमामा और बड़ा जुब्बा बांध कर तकरीर करने वाले और फ्लाइट से उड़ने वाले को जो 50,000 1 लाख खर्च करते हैं, आप उन आलिमों की कद्र जूतियों को सीधी करते हुए इनकी खिदमत कीजिए, ताकि ये उलमा आपके शहर को छोड़ करके नहीं जाएं, आपकी बस्ती को छोड़ करके नहीं जाएं। बहुत खतीबों की आपने इज्जत कर ली और कद्र कर ली, मेरी तरह 1000 खतीब आकर आपके शहरे मोहब्बत में तकरीरें करके चले जाएं, आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। जिंदगी में इनकलाब तभी आएगा जब आपके घर के बच्चे और बच्चियां इन उलमा और इस इदारे के आलिमा की बारगाह में आकर दर्स भी हासिल करें और तरबियत भी हासिल करें, तब जाकर जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये एक रात के जलसों की तकरीरों से जो आप इनकलाब तलाश रहे हैं, ये आपकी भूल है। हम मोटिवेटेड तकरीर कर सकते हैं, हम आपके जहन को प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव यही लेकर के आएंगे। लेकिन आपका भी क्या है, आपने भी सिर्फ ताबीजों पे भरोसा कर लिया है। ताबीजें पहनिए, मगर पहले तालीम तरबियत तलाश कर लीजिए। ताबीजों का भी फायदा उन्हीं को होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा, दुनिया में किताबें बहुत हैं, मगर कुरान तेरा जवाब नहीं है। मैं चाहता हूं एक दो नुकात इस पे सुन ले, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा पीछे से एक बार हाथ उठाकर इशारा दे दीजिए। सब लोग बेदार है ना? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने देखा होगा साइंस के लिए सिलेबस अलग है, तारीख के लिए सिलेबस अलग है, ज्योग्राफी के लिए सिलेबस अलग है, मियां कॉमर्स के लिए सिलेबस अलग है, मैट्रिक इंटर के लिए किताबें अलग अलग है, बीए के लिए किताबें अलग है और सीबीएसई के लिए किताबें अलग है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए किताबें अलग है, बिहार बोर्ड के लिए किताबें अलग है। मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए जिसे हर सिलेबस वाला पढ़ रहा हो। मैट्रिक में पढ़ने वाला उस किताब को पढ़ रहा हो, इंटर में पढ़ने वाला उस किताब को पढ़ रहा हो, बीए में पढ़ने वाला उस किताब को पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, मर्द भी
पढ़ रहा हो, बाप भी पढ़ रहा हो, बेटा भी पढ़ रहा हो, माँ भी पढ़ रही हो, बेटी भी पढ़ रही हो, सास भी पढ़ रही हो, बहू भी पढ़ रही हो, आलिम भी पढ़ रहा हो और आलिम की दरसगाह में पढ़ने वाला तालिबे इल्म भी पढ़ रहा हो, इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पढ़ रहा हो। ऐसी कोई किताब ले आइए जो किताब हिंदुस्तान में भी पढ़ी जा रही हो और कब्रिस्तान में भी पढ़ी जा रही हो। ऐसी कोई किताब ले आइए जो जिंदों को भी कामयाब बना रही हो और कब्रिस्तान में मुर्दों को भी कामयाब बना रही हो। पूरी दुनिया में ऐसी किताब सिर्फ एक है और उस किताब का नाम है कुरान। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए, क्या नाम है? आवाज थोड़ी और ऊंची होनी चाहिए। क्या नाम है? कुरान। उस किताब को कुरान कहते हैं। अब आप जरा सा सोचिए, इतनी अजीम किताब है कुरान। कुरान को आप हल्के में मत ले। कुरान पे आप गर्दो गुबार लगा करके साहब अपने घर के अलमीरों में न रखे, कुरान को रखे। दुनिया में जितनी किताबें हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। मगर एक शख्स दारुल उलूम मंजर हक टांडा के दस्तरबंदी के जलसे में आता है, हाफिज कुरान के चेहरे को देखकर जाता है। कल होकर मैनेजर साहब को फोन करता है, हाजी साहब जरा हाफिज साहब को भेज दीजिएगा, मैं कुरान लेकर के बैठा हूँ। मैनेजर साहब ने कहा, अरे तुम तो कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, कुरान लेकर क्यों बैठ गए हो? कहा नहीं, शेखुल हदीस साहब से मैंने पूछा था, हजरत क्या कोई ऐसी किताब भी है जो हम जाहिलों के लिए भी हो? कहा जाहिल के लिए किताब? कहा हाँ, कोई किताब तो ऐसी दुनिया में होगी जो पढ़ना नहीं जानता हो लेकिन वो किताब उसे कामयाब बना दे। तो शेखुल हदीस साहब ने मुझे बतलाया था, हाँ हाँ उस किताब का नाम कुरान है। कहा हजरत मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता। कहा ये कुरान ही तो है, पढ़ा लिखा पढ़ता है तो हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है और अनपढ़ जाहिल कुरान को मोहब्बत से देख ले तो देखकर कामयाब हो जाता है, कुरान को मोहब्बत से सुन ले तो सुनकर कामयाब हो जाता है। ये कुरान है जो पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, अनपढ़ जाहिली से देखकर और सुनकर कामयाब होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तालीम को बताओ ईमानदारी से, टांडा में 100 साल से जिंदा किसने रखा है? अरे बोलिए, 100 साल से ज्यादा हो गए कुरान की तालीम को आपके शहर में किस इदारे ने जिंदा रखा है? माशाअल्लाह, मंजरे हक। पूरा मजमा हाथ उठा कर बोलिए, क्या नाम है? मंजरे हक, मंजरे टांडा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने एक साथी से एक बार पूछा था, आप कहाँ से पढ़कर आए हैं? कहा दारुल उलूम मंजरे हक टांडा से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ के असातिज़ा काबिल कद्र है। आपकी ये तालीम व तरबियत और ये अराकीन जलसा की मेहनतें देखकर दिल बाग बाग हो गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ऐ मेरे दोस्त, ये दौर बड़ा पुरफतन है। हर शख्स तनकीद की निगाह से देखने के लिए तैयार है, हर शख्स आप पे तनकीद करने के लिए तैयार है। इस पुरफतन दौर में हम और आप जीवित और जिंदा है। मुझे लगता है मैनेजर साहब के चंद बातों से या अल हक मंजरे हक प्राइमरी स्कूल का कयाम, इंग्लिश मीडियम स्कूल का कयाम बेशक इस दौर की नई सोच है, नई फिक्र है। अगर इस पे काम नहीं हुआ तो हमारी 99% पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे मुर्तद होने के करीब हैं, बेटियां मुर्तद होने के करीब है। ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। ये मेरी तकरीर का बहुत दिनों से, कई सालों से हिस्सा रहा है। मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम है आज हमारी की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर डॉक्टर तो बन जा रहे हैं मगर उनके ईमानो अकायद पे डाका डाला जा रहा है। आज हमारे बच्चे कॉलेज के प्रोफेसर बन जा रहे हैं मगर वलियों की अजमत उनके सीने से निकल जा रही है। आज हमारे बच्चे स्कूल में टीचर बन जाते हैं मगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को उनके सीने से आहिस्ता से खींच लिया जाता है। आज हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल में जाकर सर से दुपट्टा उतार देती है। आज हमारे बच्चे ज़हनी आवारगी के शिकार हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आप सब मिलकर
कर इस बर्बादी का ठिकरा जिस समाज पे फोड़ते हैं उस मजलूम जमात को मौलवी साहब की जमात कही जाती है। आपका सिर्फ ये आरोप होता है मौलवी साहब लोगों की तकरीरों से कोई फायदा नहीं है। मौलवी साहब लोगों ने क्या किया है, मौलवियों ने क्या किया है। रही बात तकरीर का फायदा होना ना होना, एक हफ्ता एक बच्चा दिन भर में 10 घंटा मोबाइल से जुड़ा है तो हफ्ते में 70 घंटा मोबाइल पे पूरी दुनिया की आवारगी को देखता है। तो मस्जिद में जुमे के 10 मिनट के खिताब से उसके दिल की दुनिया को आप नहीं बदल सकते हैं। उसके दिल की दुनिया को बदलने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे मिशन बनाकर उन स्कूलों तक ले जाना होगा। चूंकि स्कूल की बात क्यों हो रही है मैं इसलिए बता रहा हूं। आप सिर्फ कहते हो ना फला जगह के बच्चा, फला जगह के बच्चे, जब बात दारुल उलूम की आती है हर शख्स हमारी कौम का कहता है मौलाना साहब सिर्फ आलिम बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाफिज बनाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, आप लोग बहुत पीछे रह जाइएगा। मैं कहूंगा ये बात बड़ी पुरानी हो गई। अब मदारिस इस्लामिया के फारिगीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक अपनी कामयाबी का परचम लहरा चुके हैं। आपको ताज्जुब होगा दिल्ली के WHO के सबसे बड़े पोस्ट पर इस वक्त अल जामियतुल अशरफिया के फारिग मिसबाही आलिम दीन कायम है। पिछले साल हम लोग उनके यहाँ गए थे। आपको ताज्जुब होगा बिहार में कई बच्चे डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पर है। आपको ताज्जुब होगा इस वक्त स्कूलों में सबसे ज्यादा उर्दू टीचर की जगह पे पढ़ाने वाले तादाद आलिमों की है। इस वक्त बिहार के हर ब्लॉक में अफसर के पोस्ट पर एक दाढ़ी वाला बाशरा आलिम दीन बहाल है। आपको अब ये बात पुरानी हो गई। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप कहते हैं मौलवी साहब ने क्या किया है। आप मुझ पे तनकीद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भी आपसे पूछता हूं डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, प्रोफेसर साहब ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है। बताइए बताइए ईमानदारी से। भारत की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जिसने सबसे पहले दिया, बताओ कोई कॉलेज का प्रोफेसर था या मदरसे में पढ़ाने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी थे। बताओ ईमानदारी से। भारत की आजादी के लिए गांधी जी को पटना में बुलाकर सदाकत आश्रम जिसने बनवाकर अपनी जमीन पर दिया, बताओ कोई कॉलेज का प्रोफेसर था या कोई लॉयर वकील और जज था या मदरसे से फारिग होने वाले मौलाना मजहरुल हक साहब थे। ताज्जुब होगा। मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था मगर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चराग से। आज हमारी कौम के नजरिए को यही बना दिया गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम बनाने के लिए तैयार हैं। अभी कहा ना मैनेजर साहब ने हम सब करेंगे, नया मदरसा, पुराना मदरसा, बच्चियों की तालीम, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए एक लॉ कॉलेज का बजट क्या है, एक मेडिकल कॉलेज का बजट क्या है, एक आम कॉलेज का जहां बच्चे BA करते हैं उसका बजट क्या है, और आपके दारुल उलूम मंजरे हक टांडा का बजट क्या है। आप सिर्फ डिग्रियां तलाशते हो मगर इन अजीम मदरसों के बजट का ख्याल क्यों नहीं करते हो। मैं तो कहता हूं आप इस इदारे को अपनी माली ताउन से इसके बजट को मजबूत कीजिए। जो इदारा कौम के सैकड़ों बच्चों को फ्री में आलिमे दीन, हाफिजे कुरान, मुफ्ती दीन मतीन बना कर दे सकता है, अगर आपने मदद की तो कौम के गरीब ब्रिलियंट बच्चों को ये इदारा डॉक्टर भी बना करके देगा, इंजीनियर भी बना कर देगा, प्रोफेसर भी बना कर देगा। मगर आपको हमारे साथ चलना होगा इस तरीके से कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह वाह। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल मंजरे हक, जलसे दस्तारे फजीलत, हुजूर मुफ्ती साहेब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदारिस में कितने % हमारी कौम के बच्चे पढ़ते हैं? जब इसका सर्वे कीजिएगा पूरे इंडिया में तो 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदारिस में नहीं पढ़ते हैं। 99% बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। ये 1% के बदलने से क्या पूरा समाज बदल जाएगा? आप ईमानदारी की बात कीजिए, मदारिस के कयाम का मकसद क्या है और स्कूल कॉलेजों के कयाम का मकसद क्या है? पूरे इंडिया में 2 ही जगह से हम तालीम हासिल करते हैं, या तो मदारिस हो या तो स्कूल और कॉलेज हो। बताएं ईमानदारी से, आपका जवाब होगा मदारिस इसलिए बनाए गए कि यहाँ हाफिज बनाए जाएं, यहाँ कारी बनाए जाएं, यहाँ आलिम बनाए जाएं, यहाँ मौलाना बनाए जाएं, यहाँ मुफ्ती बनाए जाएं। ईमानदारी से बताइए, दारुल उलूम मंजर हक टांडा जब से कायम हुआ तब से आज तक ये इसका 118वां जलसा दस्तारे फजीलत है। 118 साल से ये हर साल अपनी कौम को आलिम बनाकर दे रहा है, फाजिल बनाकर दे रहा है, हाफिज बना करके दे रहा है। मगर 99% बच्चे बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज में आपकी बस्ती के पढ़ते रहे, आपके स्कूल के पढ़ते रहे, आज तक आपके इलाके में स्कूलों ने कितने जज बना कर दिए हैं, कितने साइंटिस्ट बना कर दिए हैं, कितने बड़े डॉक्टर बना कर दिए हैं, कितने बड़े लॉयर बना करके दिए हैं, कितने बड़े प्रोफेसर बना कर दिए हैं, कितने IPS अफसर बना करके दिए हैं। बताइए आपका जवाब क्या होगा? बताएं ईमानदारी से, क्या इसके लिए भी मौलवी साहब जिम्मेदार है? क्या इसके लिए भी मैनेजर साहब जिम्मेदार है? अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप गोली मार दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आप अगर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं तो मैं भी आपसे पूछूंगा। 100 साल से ज्यादा हो गए इस 99% को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, अगर आज तक 99% में अगर टांडा में कोई बच्चा जज नहीं बना तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज तक कोई बड़ा साइंटिस्ट और प्रोफेसर और लॉयर और वकील और डॉक्टर नहीं बना तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दारुल उलूम मंजर हक के शेखुल हदीस साहब है? क्या यहाँ के दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती साहब है? या कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब है? हाल तो इतना बुरा है कि अगर दारुल उलूम मंजर हक टांडा का एक बच्चा गड़बड़ निकल जाए, सुन लीजिएगा, अगर उसका अखलाक बिगड़ जाए तो बुरा मत मानिएगा, जिसे इस्तिंजा करना नहीं आता वो भी ताला मारने के लिए तैयार हो जाएगा, कहेगा बंद कर दो दारुल उलूम मंजर हक टांडा को, बच्चे बिगड़ गए हैं, इनका अखलाक व किरदार बिगड़ गया है। कहाँ है प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी कौम के बच्चे बच्चियां जो 99% स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका पूरा किरदार बिगड़ गया है, कैरेक्टर बिगड़ गया है। बच्चे शराब पी रहे हैं, जना में मुलविस है, जुआ में मुलविस है, बेटियां अपने मजहब को छोड़ करके मुर्तद हो रही है, माँ बाप की इज्जत व आबरू का ख्याल नहीं करती है। क्या आपने कभी जाकर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से कहा, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ था, कभी सर उठाकर बात नहीं करता था, मगर कॉलेज में आने के बाद ये शराबी कैसे हो गया? मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, ये तो माँ का जवाब नहीं देती थी, मगर ये बॉयफ्रेंड कैसे रखने लगी? मेरा बेटा तो बड़ा नेक था, मगर ये कॉलेज में आने के बाद इसका समाज कैसे बिगड़ गया? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम सिलेबस पढ़ाने आए हैं, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चे को किरदार और अखलाक पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर कसम खुदा की हमारी कौम का कोई बच्चा या बच्ची दारुल उलूम मंजर हक टांडा में पढ़ने आ जाए तो उसे किताबें भी पढ़ाई जाती है, साथ में मदीने वाले का किरदार भी पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्ची पढ़ने आ जाए तो उसे हमारी कौम की आलिमा कुरान भी पढ़ाती है और साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। मैं जो बोल रहा हूं ये हक है, मुझे इस तरह मत देखिए, इसलिए कि मैं मौलवी भी हूं और स्कूल में टीचर भी हूं, इसलिए मेरी तरफ गौर से देखिए, याद रखिएगा।
बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम की बच्चियां बुलेट पे आवारा कुत्तों के साथ बैठकर आती हैं। आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते। क्यों? इनके जहन में अय्याशी भरी हुई है, इनके जहन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये अगला समझ रहा है कि हम तो ये 1% जो मदरसे बचे हैं किसी तरीके से टारगेट करके हमें इसे टारगेट फुल कर देना है। मगर याद रखिएगा, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे जमाना क्या आंखें दिखलाएगा। बताइए, जिस इदारे को बुजुर्गों ने कायम किया है, नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? याद रखिएगा, ये हक की आवाज है। आपने बिहार की हुकूमत को देखिए, नीतीश कुमार को बहुत दिनों बाद समझ में आया कि बिहार में अगर अत्याचार को खत्म करना है तो शराब को बंद करना होगा। कुरान ने 1450 बरस पहले समझाया कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। अगर इंसान को इंसान बनाना है तो उसे शराब से बचाना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम को अब समझ में आया कि अगर आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करनी है तो हमें सूद के कारोबार को खत्म करना होगा। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा इस्लाम में तिजारत हलाल है और सूद हराम है। याद रखिएगा, भारत के संविधान में आज एहसास हुआ कि जहेज के रोक को, जहेज मांगने से लोगों को रोका जाए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इस्लाम ने जहेज पे 1450 साल पहले पाबंदी लगाई है। लोग आज जिस पाबंदी की बात आज कर रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में ईडी और सीडी से छापा मरवा कर बड़े बड़े ऑफिसरों के कैरेक्टर पे बड़े बड़े ऑफिसरों के रिश्वत पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार नहीं फैले। तो जिसे आज हुकूमत रोक रही है, इस्लाम ने 1450 बरस पहले इस पे पाबंदी लगाई। और मुफ्ती साहब किबला दाउल उलूम मंजरे हक टांडा में 100 साल से ये पढ़ाई हो रही है। अल राशि वल मुर्तशी किले मा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाए। यहाँ ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। हम गैरों को अफसाने कहां सुनाने जाएं, हमारे अपने सुनने को तैयार नहीं है। हम गैरों को क्या सुनाएंगे? पहले आप तो हमारी सुन लीजिए। जिस दिन आप सुन लीजिएगा हम उन्हें भी सुना लेंगे। उन्हें सुनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो इसलिए परेशान है। इस 99% जो स्कूल कॉलेज में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, हम तो इन्हें नचवाते भी हैं, हम तो इन्हें गवाते भी हैं, हम तो इनके किरदारों कैरेक्टर को बिगाड़ रहे हैं, हम तो इनके अखलाक को बिगाड़ रहे हैं। मगर वो हैरान इस पर है कि हम 99% को बिगाड़ने में लगे हैं। इनके अखलाक को, इनके किरदार को, इनके गुफ्तार को, इनके रहन सहन को। इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप ईमानदारी से बताएं, जानवर और इंसान के खाने का तरीके में क्या फर्क है? इंसान बैठकर खाता है और जानवर खड़े होकर खाता है। आप छुट्टी के वक्त किसी स्कूल कॉलेज के पास चले जाइए, ये जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक रोज मैं गिलास में पानी लेता बैठकर पीता, लेता बैठकर पीता, तो एक बरादरे वतन मिल गए। कहा मौलाना जी, आप जिस तरीके से पानी पी रहे हैं यही पानी पीने का परफेक्ट तरीका है। मैंने कहा ये आपको किसने बताया? कहा मुझे एक बीमारी हो गई थी, मैं चेन्नई इलाज के लिए गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि दवा भी खाइए और पानी पीने का तरीका बदल लीजिए। कहा क्या? कहा जब पीना हो तो पानी 3 सांस में बैठकर पीजिएगा। मैंने कहा आपको डॉक्टर साहब ने आज बताया है, मेरे नबी ने पूरी कौम को 1450 बरस पहले बताया है। मियाँ, हम पढ़ने को तैयार हो तब ना, हम समझने को तैयार हैं तब ना, हम अपने उलमा के करीब होने को तैयार हो तब ना। हमारी कौम को मजार शरीफ पे उर्स में जाकर 1 घंटा नहीं 6 घंटा लाइन लगाने की फुर्सत है। मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के मजार पे मत जाइए, मैं भी आ रहा था तो मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिरी लगा कर आया हूँ। याद रखिएगा, हाजिरी लगाइए, मगर वहां जाने के तरीका सीखने के लिए पहले इन उलमा की बारगाह में हाजिरी लगाई। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने 3 चीजें हो, एक मस्जिद, एक मदरसा और एक खानका, यानी एक दरसगाह, एक खानका, एक सजदागाह।
आपको अपने बच्चे को तीनों में से पहले एक जगह भेजना है, बताइए कहां भेजिएगा? पहले सजदागाह में, खानकाह में या दरसगाह में? अरे जोर से बोलिए, आप लोगों से पूछ रहा हूं, कहां भेजिएगा? दरसगाह में। क्यों? आज तो सिर्फ आपका रुख दरसगाह में होता कहां है? लेकिन इसलिए फकीर पूछ रहा है कि मियां कब तक? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब जाकर किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। आज इन उलमा से हमें मोड़ा जा रहा है, मदारिस से हमें दूर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस मुल्क में डिबेट चलाया जाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, आलिमों की मानिएगा क्या हमारी मानिएगा? मैं कहता हूं अरे यार, हमने कब कहा? ये उलमा कौन है पहले समझिए तो। आलिम बोलता क्या है, आलिम कहता क्या है, आलिम के करीब होना क्यों जरूरी है? याद रखिएगा, जिंदगी में हम पहले इसलिए अपने बच्चे को दरसगाह में भेजेंगे कि पहले बच्चा मेरा दरसगाह में जाएगा, फिर सजदा करने का तरीका सीख कर सजदागाह में जाएगा। पहले बच्चा मेरा दरसगाह में जाएगा, फिर औलियाए किराम का अदब सीख कर खानकाह में जाएगा। इसलिए खानकाह में जाने के लिए भी दरसगाह में जाना जरूरी है, और सजदागाह में जाने के लिए भी दरसगाह में जाना जरूरी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, 99% बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। आपका कहना सही है, मौलवियों ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया है? आज तक कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो, कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो, कौम के बच्चों को फ्री में साइंटिस्ट बनाया हो, कौम के बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया हो। अगर एक महीने की फी में लेट हो जाए तो कान पकड़कर स्कूल से आपको भगा दिया जाता है। बाप रोता रहे मगर बैठने नहीं दिया जाता। मगर 100 साल से ज्यादा हो गए दाउल उलूम मंजरे हक टांडा से आज तक सुना है पैसे की कमी की वजह से किसी बच्चे को हटा दिया गया? गरीबी की वजह से किसी बच्चे को निकाल दिया गया हो? आपने सुना है? बोलिए, सुना हो तो? सुना है? नहीं। साहब, लोग फ्री में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनाते, मगर मैं ममनून और मशकूर हूं इन उलमा का, इन अराकीन का। इनकी जूतियां मेरे सर की ताज। याद रखे, इन उलमा ने फ्री में इस कौम से भीख मांगकर, चंदे मांगकर हर साल पूरी उम्मत को, सैकड़ों बच्चों को हाफिजे कुरान बनाकर देते हैं, आलिम दीन बनाकर देते हैं। मालूम है, एक पीर साहब के 1000 मुरीद एक तरफ, और इस इदारे से फारिग होने वाला एक आलिम दीन और हाफिज कुरान एक तरफ। इसलिए कि 1000 मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर दाउल उलूम मंजरे हक टांडा का एक फारिग जिस इलाके में पहुंच जाएगा, अपने इल्मी फैजान से पूरे इलाके में इनकलाब ला सकता है, पूरे इलाके में बदलाव ला सकता है। वाह 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 वाह, बदलाव ला सकता है। जिंदाबाद से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हमें तो उन बच्चियों की भी फिक्र है जो मुर्तद हो रही हैं, हमें तो उन बच्चों की भी फिक्र है जो स्कूलों कॉलेज में मुर्तद हो रहे हैं, हमें तो उनकी भी फिक्र है जो इंजीनियर डॉक्टर होकर माँ बाप का अदब एहतराम से दूर है, हमें तो उनकी फिक्र है जो पढ़े लिखे होकर नमाजों से दूर है। कि आप कहेंगे कि पटना में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, समाज की पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, मेडिकल की जो लड़की तैयारी कर रही हो उसे ब्रिलियंट ही माना जाएगा, उसे अक्लमंद ही माना जाएगा, उसे पढ़ी लिखी ही लड़की माना जाएगा। मगर इस मुल्क में एक हवा चली है, लिविंग रिलेशनशिप, यानी निकाह से अलग होकर के जिंदगी गुजारने की लत, जो ये हमारे हिंदू माशरे के लिए भी नुकसानदेह है और मुस्लिम माशरे के लिए भी नुकसानदेह है। हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे मगर कब इज्जत खतरे में पड़ जाए। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब कोटा में सिर्फ मुझे इसलिए इन साल बुलाया गया था 2025 में कि
कोटा में बढ़ते हुए साहब फांसी को कैसे रोका जाए, बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं इसे रोका कैसे जाए, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आप इस पे एक बयान दे सकते हैं? मैंने उस वक्त बयान किया था, मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ये सोचिए एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे अपनी इज्जत को गंवा दे रही है, एक पढ़ा लिखा नौजवान कैसे माँ बाप की इज्जत को रौंद कर निकल जा रहा है, एक पढ़ी लिखी बीवी कैसे अपने शौहर से मुनहरिफ हो जा रही है। क्या ये सारे काम यूं ही हो रहे हैं? नहीं, याद रखिएगा। क्यों? इसलिए कि उस लड़की का साथी बेहतर नहीं है, उस नौजवान का साथी बेहतर नहीं है। याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को खूब याद रखिएगा। आज हमारे जेब से लेकर हमारी जिंदगी तक ये जो साथी है ना, इसका जहर भी आज हमारी जिंदगी में सर चढ़ करके बोल रहा है। याद रखिएगा, यह हाल सिर्फ घरों तक नहीं बल्कि जलसों तक पहुंचा हुआ है। जलसे में भी वही खतीब आएगा जो सोशल मीडिया पे खूब चहक रहा होगा। अब कौन है साहब जो पूछेगा कि मदरसे से उस बाबाकार आलिम को बुलाइए जो ये जानता भी हो कि हदीसे हसन कौन है, हदीसे मरफू कौन है? यहाँ तो नहीं, उसे बुलाया जाएगा जो बिल्कुल लोगों के मजमा को समा देता हो। अरे मियाँ, ये कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये इश्के मुस्तफा की दौलत बांटने वाली जगह है, ये बुजुर्गों का किरदार और इखलाक बताने वाली जगह है। इसलिए जब यहाँ आइए ना तो सारे ज़हन को घर रखकर आइए, तो नबी का इश्क सीने में लेकर के आइए, आमिना के लाल की मोहब्बत सीने में लेकर के आइए। एक बहुत अच्छी बात तकरीर करते करते याद आ गई, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बोल दूं? इजाजत है? अरे आप लोगों को, हजरत लोगों को तकरीर सुनाने थोड़ी आया हूं। ये लोग तो जब उधर से लिख कर देंगे तो हम लोग रुजू भी कर लेंगे। हमें कोई गुरूर तकब्बुर नहीं है, हमारे अकाबिर हैं, बड़े हैं, हम इनसे सीखने के लिए आते हैं। आप भी पहुंचिए तो सीखिए। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत ये शख्स 100 साल से आपके पास रहता है मगर आज तक खाली का खाली है, और ये इंसान आया और 2-4 साल में ही चला गया। बारिश हो रही थी, उस बुजुर्ग ने कहा सुनो, ये 2 प्याला है और ले जाकर के रख करके चले आओ, बाहर बारिश हो रही है। जाओ। वो दौड़े दौड़े गया, एक प्याले को पलट कर रख दिया और एक प्याले को सीधा करके रख दिया। कहा बारिश खत्म हो गई, कहा जाओ दोनों प्याले को लेकर आओ। एक को उठाकर लाया तो एक कतरा पानी नहीं था, और एक को उठाकर लाया तो पानी से लबालब भरा था। कहा बारिश में तो दोनों थे मगर एक भरा हुआ है। कहा हुजूर, वो खाली दामन लेकर नहीं आया, वो खाली दामन लेकर नहीं आया था, वो बुजुर्गों की बारगाह में आया तो था, रहता तो था, यहाँ खाता तो था, मगर अक्ल कहीं और थी, दिलो दिमाग कहीं और था। वो हाजिर नहीं था, वो लेने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ देखने के लिए आया था। जलसे में वैसे लोगों की भी तादाद है, मगर एक बच्चा जो आया था वो खाली दामन लेकर आया था, हमेशा हाथ फैलाए रहता था। कब हमारे उस्ताद पढ़ाएंगे और मैं उसे लिख लूंगा, कब हमारे बुजुर्ग फरमाएंगे मैं उसे लिख लूंगा। मैं याद दिला, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। आज लोग थोड़ी सी दौलत के लिए अपना किरदार बदल देते हैं, अपना इखलाक बदल देते हैं। आपने सुना होगा, एक डॉक्टर दाढ़ी नहीं रखता, कहता है सरकारी महकमे में हूं, परेशानी बढ़ जाएगी। एक IPS अफसर अपनी जिंदगी को बदल लेता है, कहता है नहीं मियां, अगर मैं मुसलमान बनकर के रहा माज़ल्ला तो बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। मैं सब जर जमींदार और बड़े बड़े विद्वानों से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए ईमानदारी से, पूरी दुनिया में आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत का परचम किसने लहराया था? किसने लहराया था? क्या वो आशिके मुस्तफा नहीं था? क्या उसके चेहरे पे सरकार की सुन्नत नहीं थी? क्या वो हदीसे मुस्तफा नहीं पढ़ता था? क्या वो कुरान का मुफस्सिर नहीं था? क्या वो नबी का आशिक नहीं था? आप कहेंगे हाँ, वो तो एक ही शख्स था जिसे जमाना उमर इब्ने खत्ताब कहता है। यहूदियों के दिलों में जिसके नाम से लर्जा, यहूदियों का दिल जिसके नाम से लर्जा बरंदाम हो जाए, ईसाईयत जिसके नाम से थरथरा जाए, कुफ्र जिसके नाम से कांप जाए, उस अजीम जात को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। वाह वाह, आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया उमर इब्ने खत्ताब ने जब इराक को फतह किया, तो इराक में जब इराक को फतह किया
तो वहां का बादशाह भी कैदी बनाकर लाया गया। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा एक काम करो, तुम मुसलमान हो जाओ। कहा मुसलमान हो जाओगे तो ये हुकूमत मैं तुझे वापस दे दूंगा। अच्छा, ऐसा हाकिम आपने देखा है कि एक तो फतह किया हो और फिर उसे ये कह रहा हो कि आप कलमा पढ़ लो फिर ये हुकूमत की कुर्सी पे बैठ जाओ। यानी वो लड़ते थे तो अपने जेब और दौलत के लिए नहीं, रब की रजा के लिए। वाह 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 वाह। वो अगर कहीं कदम बढ़ाते थे तो रब की रजा के लिए। उमर इब्ने खत्ताब ने जब उसे कहा तो उसने कहा उमर फिर भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा मैं उमर हूं, कहा मैं जानता हूं आप उमर हैं, फिर भी इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। कहा नहीं करोगे तो उमर का फैसला मालूम है। कहा कर दीजिए मगर कबूल नहीं करूंगा। कहा ठीक है। उसने कहा उमर मौत तो यकीनी है और फिर आप जैसा फैसला करने वाला, अदल करने वाला, एक काम कीजिए मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। खूब गौर से सुनिएगा, एक गिलास पानी पिला दीजिए। इन बुजुर्गों की सोहबत में आज के बाद अहद कर लीजिए कि हमें कुछ न कुछ देर रहना है। वाह वाह। अपने इमाम की सोहबत में बैठना है, अपने बच्चों को भी करीब करना है। क्यों? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा ठीक है जाओ गिलास में पानी ला कर दो। खादिम शीशे के गिलास में पानी ला कर देता है। उसने पीने से इनकार कर दिया। कहा इस गिलास में नहीं पीऊंगा। कहा ठीक है बादशाह है, चांदी के गिलास में ला। उसने उसमें भी पीने से इनकार कर दिया। कहा फिर किसमें पियोगे? कहा मिट्टी के गिलास में पीऊंगा। कहा ठीक है जाओ मिट्टी के गिलास में पानी लेकर आओ। उसने पानी के गिलास को हाथ में लिया। कहा उमर वादा कीजिए कि जब तक ये पानी मैं पी नहीं लूंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा मंजूर है। जो ही हजरत उमर ने कहा मंजूर है, उसने गिलास को जमीन पे पटक दिया। गिलास चूंकि मिट्टी का गिलास का टूटना था और पानी मिट्टी पानी को सोख गई। फिर क्या था? कहा उमर मैंने उस पानी को नहीं पिया और आपने वादा किया है कि आज जब तक मैं ये पानी पीऊंगा नहीं आप मुझे कत्ल न करेंगे। उमर इब्ने खत्ताब मुस्कुरा दिए। कहा बेशक उमर है, मैं मोमिन हूं और मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता। क्या कहा उमर इब्ने खत्ताब ने? क्या कहा? मोमिन वादा खिलाफी। अब इतना बड़ा खतरा दुश्मन इस्लाम है, अभी जंग में कामयाबी मिली है, कैदी बनकर खड़ा है, अब उसे कत्ल नहीं करना है। हज़रत उमर ने कहा ठीक है मैं तुझे छोड़ूंगा मगर एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू कहीं और नहीं रहेगा, इराक का जो सबसे नेक मुसलमान होगा उमर उसकी सोहबत में तुझे रहने का हुक्म देता है। वाह वाह वाह। अब हज़रत उमर ने जिसे नेक कहा वो तो वली कामिल ही होगा। क्या बात है। वाह वाह। उमर ने इराक के सबसे नेक और अच्छे मुसलमान की सोहबत में उस बादशाह को रख दिया। मदीना वापिस हो गए। अब उस अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में बादशाह रहने लगा। वो नेक इंसान खिलाता पिलाता, अब उससे इखलाक से पेश आता, मोहब्बत से पेश आता। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखा, हुजूर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा ठीक है आओ। हाजिर हुआ। कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मैं तो आपकी तलवार से नहीं बदल सका मगर उस मर्दे मोमिन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वाह 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 वाह। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। बेशक मेरे लिए बादशाहत बेहतर नहीं थी, मेरे लिए तो उस मर्दे कलंदर की सोहबत बेहतर थी। अल्लाहु अकबर। उमर इब्ने खत्ताब ने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया और मुस्कुरा कर कहा सुनो ऑफर अभी बाकी है। कहा ऑफर अभी बाकी है, सुनो फिर से तुम इराक चले जाओ और जाकर बादशाहत की कुर्सी पे बैठ जाओ। कहा हुजूर जो मजा फकीरों की गुलामी में है वो वक्त की हुक्मरानी में नहीं है। अगर इसकी जिंदा मिसाल यहाँ देखनी हो तो कचौछा में मखदूम सिमना की जिंदगी को देख लीजिए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फारूक आजम, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, दारुल मंजरे हक,
जलसे दस्तारे फजीलत हुजूर मुफ्ती साहेब किबला। अब मैं जो ये अर्ज कर रहा था ये सुनिए, मैं ये बता रहा था अब सोहबत का असर क्या होता है ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी से देखिए। आपसे मेरी गुजारिश है, आपका बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, आपकी बेटी इंटर में पढ़ती है, आपकी बीवियां भी शादी के बाद कॉलेज में पढ़ रही हैं और आप भी बिजनेस और तिजारत में लगे हुए हैं। एक बार आप जरूर देखिए, आपकी बेटी पढ़ी लिखी जरूर है मगर कैसी सहेलियों की सोहबत में रहती है। आपका बच्चा पढ़ा लिखा जरूर है मगर किन लोगों की सोहबत में रहता है। आपकी बीवी पढ़ी लिखी जरूर है मगर वो किन औरतों की झुरमुट में रहती है। आपके घर के भाई बहन पढ़े लिखे जरूर है मगर वो किस माहौल में रहते हैं। अगर आपने इस पे की खबर और जानकारी नहीं ली तो कल गलत माशरा उसे बदकिरदार बना देगा, कल उसके गलत साथी उसे आवारा बना देंगे, कल उसके कॉलेज के गलत आवारा दोस्त उसके किरदारों कैरेक्टर को तबाह बर्बाद कर देंगे। पटना में जो उस लड़की के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि पूरे इंडिया में फिर किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हो। उस लड़की को उसने यही कहा था, सुनो क्या बात है, मैं तेरे कॉलेज का पार्टनर हूं, मैं तेरे स्कूल का साथी हूं, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, हम दोनों साथ रहेंगे। उसने जाकर के अपार्टमेंट में यही कहा था, हम दोनों मियां बीवी है। मगर जब उस जालिम की तबीयत उससे भर गई तो उसने तीसरी मंजिल से उसे फेंक कर मौत की घाट उतार दिया। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा की आवाज तुझ तक पहुंच रही हो, खुदारा याद रखना दुनिया में ये इज्जत एक ऐसी चीज है, दौलत आती है जाती है मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आती है। इसलिए जहां भी रहना अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करना, अपने आबरू की हिफाजत करना। आज माशरा इतना बिगड़ गया, नमाज तो फर्ज है, हर बच्चा बच्ची नमाज पढ़े। मुझे अफसोस भी होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये तो याद है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि मछली को पानी से निकाल दिया जाए, बोली सर मर जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मर जाएगी ये पता है, मगर आज से कई सौ वर्ष पहले इमाम राजी ने कहा था, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बताइए ईमानदारी से, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को इंग्लिश में पोएम याद हो गए, हिंदी में पोएम याद हो गए मगर हमने अरबी का एक मकूला याद नहीं करा पाया। मगर ये दारुल उलूम मंजरे हक टांडा का इल्मी फैजान है, यहाँ बच्चे उर्दू में भी खिताब करते हैं और अरबी में भी खिताब करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों की उन बच्चों की तकरीर सुनकर के तबीयत खुश हुई कि नहीं हुई? अरे हाथ उठा करके बोलिए, खुश हुई कि नहीं हुई? खुश हुई ना। इंशाअल्लाह जो बच्चे यहाँ बोलते हैं कल वही सुल्तान रजा की जगह खड़े होकर के बोलेंगे इंशाअल्लाह। याद रखें, उन बच्चों की हौसला अफजाई करें और यकीनन उस्ताद से बड़ा कौन हो सकता है? जो माँ बाप से भी बढ़कर सोचता है वो उस्ताद है, जो हमारी फिक्र को ऊंची उड़ान देता है वो उस्ताद है, जो हमारी तालीम को तरबियत के साथ निखार देता है वो हमारे ये असातिज़ा है। आज अफसोस है इस कौम के लिए, इस कौम ने कौम के खतीबों का तो डिमांड बढ़ा दिया मगर अफसोस हमारी कौम के वो उलमा जिन्होंने 60 साल मदरसे में काल अल्लाह व काल रसूल पढ़ाते रहे, आज हमने उन्हें एक चाय का मोहताज बना दिया है, एक अच्छे कपड़े का मोहताज बना दिया है, एक अच्छी शेरवानी का मोहताज बना दिया है। मगर जलसे में थोड़ी सी तकरीर करने आ गई तो उसका अमामा भी चमकता है, जुब्बा भी चमकता है। ऐ मेरे दोस्त, आप अपनी फिक्र को परवाज दीजिए, जलसों के बजाय दरसगाहों को मजबूत कीजिए ताकि हमारा ईमानो अकीदा भी महफूज हो और आने वाली हमारी नस्लें भी महफूज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाली हमारी नस्ल भी महफूज हो। माशाअल्लाह अफसोस होता है, मैं जहां से बोल रहा हूं यहां भी इन बुजुर्गों की अजमत के तस्करे नहीं किए जाते।
इसलिए याद रखिएगा, आप पीर साहब से भी मुसाफा कीजिए, आलिम साहब को भी नजराने दीजिए, मगर जो लोग सिर्फ आलिम नहीं कई कई बच्चों को आलिम बनाते हैं, हम तो सिर्फ इस्लाह की बात करते हैं, ये इस्लाह करने का तरीका बताते हैं, ये हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने का सलीका बताते हैं। इनकी जूतियां मालूम है। आज बड़ा अफसोस, स्कूल कॉलेज से लेकर मदरसों तक असातिज़ा का अदब खत्म हो गया है, और स्कूल में तो बिल्कुल अदब ही नहीं है। वहां तो टीचर अगर बोल दे तो मर्डर कर देगा। सही सही, हाँ सच्ची बात है, सही बोल रहा हूं मैं। जी जी जी। अगर कोई स्कूल कॉलेज का हो तो पूछ लीजिएगा, टीचर की इतनी औकात नहीं है। अगर स्कूल में हाल इतना बुरा है कि कोई अपना भी नाच रहा है, आप उसे टोक दीजिएगा तो कहेगा माई लाइफ माई चॉइस। क्या बात है, सही है, सही सही सही। ताज्जुब की बात है, नकाब पहनने वाली लड़कियां बोल रही हैं माई लाइफ माई चॉइस। किस बात की माई लाइफ माई चॉइस? आप इंडिया के बाहर रहते हैं, बोलिए है हिम्मत कोई इंडिया में अपनी मर्जी से जी ले? आपको अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान पे चलना पड़ेगा। बेशक संविधान मानिएगा तो इंडिया में रहिए, और नहीं मानिएगा तो कहां जाइएगा? तो आपको इतनी अक्ल नहीं आती कि जब इस मुल्क में रहना है तो संविधान पे चलना पड़ेगा। तो जिस अल्लाह ने ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, सारी कायनात को वजूद बख्शा, उसने इंसानों को जीने के लिए कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? अरे उसी संविधान की किताब को कुरान कहा जाता है, और उसी मुअल्लिम कायनात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद साहिब किबला, हुजूर पीर साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला, दारुल मंजरे हक, जलसे दस्तारे फजीलत। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्त नहीं अपने रविश को बदलिए। हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मौलाना सब कुछ हो सकते हैं, मगर ये माई लाइफ माई चॉइस ये बात अच्छी नहीं है। अगर एक अंगूठी इस्लाम में जायज है तो दो मत पहनिए, हाथ में घड़ी जायज है तो कड़ा मत पहनिए, ब्रासलेट मत पहनिए। औरत के लिए मर्द बनना जायज नहीं तो औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहने, मर्द के लिए औरत बनना जायज नहीं तो मर्द कान में बाली न पहने, नाक न छेदाए। याद रखिएगा, गले में सोने का चैन पहनकर बेचैन मत रहे। याद रखिएगा, ये माई लाइफ माई चॉइस, इसका क्या मतलब है? जब चाहा शराब पी लिया, जब चाहा जुआ खेल लिया। बड़ा अफसोस होता है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की तरबियत बचपन में नहीं करते। वो बच्चे जवान होने के बाद शराबी बन जाते हैं, जुआरी बन जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं। नाफरमानी इस हद तक बढ़ जाती है कि माँ ओल्ड होम में रहने के लिए मजबूर हो जाती है, बाप ओल्ड होम में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बदलिए अपने नजरिए को, बदलिए अपने मिजाज को। ये माई लाइफ माई चॉइस की बात निकाल दीजिए। जिन औरतों ने नारा लगाया था अमेरिका से, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं शौहर इसलिए नहीं रखती, शौहर की गुलामी कौन करेगा? मैं माँ बाप के इसलिए नहीं पास नहीं रहती, माँ बाप की गुलामी कौन करेगी? मैं नहीं कर सकती, मैं इसलिए शादी नहीं करती। बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों की गुलामी कौन करेगा? मैं आजाद हूँ, मैं जब चाहूँ ड्यूटी करूँ, मैं जब चाहूँ जीऊँ, मैं जब चाहूँ माज़अल्लाह शराब पीऊँ, मैं जब चाहूँ नाचूं गाऊं। उन औरतों का हाल इतना बुरा हुआ कि मरने के बाद जब उनकी जवानी ढल गई तो उन्हें माशरे में कुत्ता भी पूछने वाला नहीं मिला। मगर याद रखिएगा, मैं उन औरतों को याद दिलाना चाहूंगा, आप में बहुत सारे नौजवान होंगे जिन्होंने प्लेन का सफर किया होगा, हवाई जहाज का सफर किया होगा। जब आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो देखते हैं भारत की पढ़ी लिखी लड़कियां जिनके कपड़े के ऊपर लिखा रहता है पावर गर्ल्स। ये दुनिया की शक्तिशाली लड़कियां हैं, मगर उनका काम क्या है? प्लेन में यात्रियों को चाय पिलाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना,
नाश्ता कराना। अगर कोई बूढ़ा शख्स है अपने से सामान नहीं रख सकता तो सामान उठा करके रखना, कोई टेंशन नहीं है। 35,000 फीट की ऊंचाई पे आप उड़ रहे हैं, एक बार बटन दबाइए, आंधी तूफान में हाजिर है। एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए? पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लड़कियां जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, बीए पास एमए पास है, मगर 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को चाय पिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, रिस्पेक्ट कर रही हैं, उनके जूठे बर्तन को उठा रही हैं। जो लोग कहते हैं कि ये गुलामी है, अगर हिम्मत है तो प्लेन से उतरते वक्त बोल दीजिए कि तू मेरी नौकरानी है। अगर हिम्मत है तो प्लेन से उतरते वक्त बोल दीजिए कि तू मेरी नौकरानी है। ये लोग कहेंगे, बोलिएगा जेल में डाल दिए जाइएगा। क्यों? वो कहती हैं हम अपनी स्वच्छता से, हम अपनी ख्वाहिश से, हम लोगों की सेवा के लिए लगे हैं। ये पानी पिलाना सेवा है, ये खाना खिलाना सेवा है। ये मैं जानता हूं अजनबिया औरतों से खिदमत लेना इस्लाम में हराम है, हम उनसे नहीं ले सकते, मैं मसले से वाकिफ हूं, मगर मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये 4 लड़कियां 250 यात्रियों को चाय पिलाकर नौकरानी नहीं बनी, 250 यात्रियों को खाना खिलाकर नौकरानी नहीं बनी, उनका जूठा उठा करके नौकरानी नहीं बनी। जब पढ़ी लिखी लड़कियां 400 प्लेन में यात्रियों को खाना खिलाए तो नौकरानी नहीं हो सकती। कोई बीवी अपने शौहर के लिए खाना बनाए तो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाए, लंच बॉक्स तैयार करे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बहन अपने भाई के लिए नाश्ता तैयार कर दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? यह नौकरानी की अलामत नहीं, यह सैयदा खातूने जन्नत की मोहब्बत की निशानी है। सैयदा खातूने जन्नत हाथों से रोटियां भी बनाती थी, जबान से कुरान की तिलावत भी करती थी, मशकीजे में पानी भी भरती थी, चक्की भी चलाती थी, हसनैन करीमैन का कपड़ा भी धुलती थी, सरकार मौलाए कायनात के लिए खाना भी बनाती थी, और अब्बा हुजूर और सहाबा के लिए रोटियां भी बना करके भेजती थी। बताओ मेरी कौम की शहजादियों, इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ज़हन को निगेटिव न करना, पढ़ लिख कर समाज में कामयाब बनना है, मगर कैरेक्टर हीन नहीं। हमें मर्द है तो गुलामी मुस्तफा में जीना है, और औरतें हैं तो सैयदा खातूने जन्नत की कनीज बनकर जीना, वाह वाह वाह, कनीज बन करके जीना है। याद रखिएगा, इस दौर जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये दौर तीर तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर आला हजरत के मिशन का, ये दौर आला हजरत के मिशन का है। आप कहिएगा आला हजरत का मिशन क्या है? उनके दर का ये कुत्ता कहता है। आला हजरत का मिशन पढ़िए। आला हजरत ने अपने 10 नुकाती प्रोग्राम में लिखा था, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। मैनेजर साहब ने जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ये काबिल मुबारकबाद है। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराना, नीट की तैयारी कराना क्यों जरूरी है? सुनिए, 100 साल पहले बरेली के रजा ने, आज कुछ लोग कहते हैं, अभी मैं हैदराबाद गया था शबे बरअत में, इमाम साहब कह रहे थे जब से इश्तहार छपा सब लोग आकर पूछते थे बरेलवी मौलवी आ रहा है। हजरत कुछ लोग तो इसलिए देखने के लिए आए थे कि ये बरेलवी मौलवी बोलता क्या है। मैंने कहा हम क्या बोलेंगे, हम तो वही बोलेंगे जो आला हजरत अशरफी मियाँ ने बोलना सिखलाया है, हम तो वही बोलेंगे जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने बोलना सिखलाया है, हम तो वही बोलेंगे जो मुहद्दिस आजम ने बोलना सिखलाया है, हम तो वही बोलेंगे जो मुफ्ती आजम ने बोलना सिखलाया है। अभी स्टेज से हमारे बच्चे वही बोल रहे थे जो अल्लामा आकिल मन्नानी साहब किबला ने, हजरत अल्लामा आकिल साहब किबला ने बोलना सिखलाया है, अल्लामा अंजुम साहब किबला ने बोलना सिखलाया है।
है। हमें जो इनसे विरासत मिलती है हम उसे आप तक पहुंचाते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा ने इस कौम को ज़हन दिया कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं इनकी तालीमी सलाहियतों की काउंसलिंग कराइए। अगर ये बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं तो क्या ये बच्चे कुछ बनने की सलाहियत रखते हैं? क्या ये बच्चे पढ़ करके मुबल्लिग बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुनाजिर बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, बहुत बड़े मुबल्लिग अल्लामा अब्दुल अलीम मेरिठी की तरह बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? जो बन सकते हैं मुनासिब पैसा खर्च करके इन्हें बना दिया जाए। मैं उसी से अखज़ करते हुए इस दौर में कहता हूं कि इस दौर में हमारी कौम के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिवीजन सेंटर में पढ़ रहे हैं, आपको यह पता लगाना होगा इमसाल मैट्रिक में अपनी बस्ती में कितने बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इमसाल इंटर में कितने छात्र छात्राओं की पोजीशन बेहतर रही। क्या उसमें कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ेगा तो जज बन सकता है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ेगा तो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करके एसपीडीएम बन सकता है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ेगा तो लॉयर और वकील बन सकता है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ेगा तो डॉक्टर बन सकता है? मियां टांडा के माहौल और मिजाज को बदलने के लिए कम से कम हम ऐसे 10-20 नौजवानों का चुनाव करें जो कौम के ब्रिलियंट बच्चे हो। 10 साल साइलेंट मूड में दारुल उलूम मंजर हक टांडा के अराकीन और असातिज़ा के निगरानी में उन बच्चों के पीछे मेहनत करें। हम ये पता लगाएं कि उनकी माली हैसियत क्या है। क्या उनके माँ बाप इन्हें पढ़ा सकते हैं? अगर वो नहीं पढ़ा सकते तो मैं कहता हूं आप इन बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, ज़कात का हकदार हर गरीब ईमानदार मुसलमान है, वो चाहे स्कूल में पढ़ता हो चाहे मदरसे में पढ़ता हो। आप इन्हें कहिए कि उसका बाप अमीर नहीं है, उसके माँ के पास पैसा नहीं है, हजरत ये बच्चा आपके जिम्मे है। पूरी कौम पैसा जमा करके उन गरीब बच्चों को उस ऊंचे उड़ान तक पहुंचाइए, उस उन ऊंची कुर्सियों तक पहुंचाइए ताकि 10-20 साल बाद आपके गांव में एक जज भी हो, एक डॉक्टर भी हो, एक इंजीनियर भी हो, एक आईपीएस अफसर भी हो, अल्लामा आकिल साहब की तरह एक बेहतरीन मुहद्दिस भी हो, अल्लामा अंजुम साहब की तरह बेहतरीन आलिम मुफ्ती भी हो, मौलाना शहजाद साहब की तरह बेहतरीन आलिम हो, मियां जानते हैं बेहतरीन हाफिज कुरान हो। ये हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी है, मगर ये बड़ी कुर्सियां उनके पास बाद में हो। समाज में वो आशिके मुस्तफा पहले हो, आशिके मुस्तफा पहले हो। इसलिए कि इस कौम की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। अगर आपने आज तैयार नहीं किया तो याद रखिए आपकी इस बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा? आपकी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? हमारी माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? मुझे बिहार में याद है, बिहार में मेरे एक साथी को किसी मामले में पुलिस आई और सुबह उठा करके लेकर के चली गई। जब मैं पहुंचा तो दारोगा साहब ने कहा मुफ्ती साहब फौरन थाने से निकल जाइए, मर्डर केस का मामला। मैंने कहा मेरा दोस्त तो मर्डर कर ही नहीं सकता है, वो तो एक चाकू तक नहीं रखता, ये मर्डर करने की बात कर रहे हैं दारोगा जी। कहा आप पहले यहां से निकलिए, बाद में बात करेंगे। मैंने फौरन मेरे रिलेटिव में डीएसपी साहब है, मैंने फोन किया, बोले हजरत अभी फोन वाला ऐसा ऐसा मामला का, बस टेंशन मत लीजिए वहीं बैठिए। उन्होंने फोन किया दारोगा को, कहा क्या मामला है? कहा सर ऐसी बात है। कहा शाम तक उसको जल्दी जांच करो और क्या है मुझे रिपोर्ट करो। मैं जलसे में रांची जा रहा था, दारोगा जी ने कहा जरा जाइए, हम लोग पता लगा लेंगे, शाम तक इनको घर पहुंचा देंगे। ठीक वही हुआ, ठीक वही हुआ। क्यों? इसलिए कि उस वक्त हम लोगों के पास पावर ऑफ एजुकेशन था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर बलडोजर से बचे, आप चाहते हैं कि इन मदारिस की हिफाजत हो, तो अपने बच्चों को आईपीएस अफसर बनाना होगा, अपने बच्चों को जज बनाना होगा, अपने बच्चों को वकील बनाना होगा। याद रखिए अपने बच्चे को बड़ा आलिम बनाना होगा।
ये आलिम नहीं बनेंगे तो बताओ हमारी कौम के अकायद की हिफाजत कौन करेगा, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत कौन करेगा, इनके अखलाक व किरदार की हिफाजत कौन करेगा, हमें नमाजी हाजी समाज का सच्चा इंसान कौन बनाएगा। और पढ़ लिख कर हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर साइंटिस्ट लॉयर वकील IPS अफसर नहीं बनेंगे तो समाज में ऊंची उड़ान वालों के सामने सच्चाई का कलम कौन चलाएगा। वाह वाह वाह, कौन चलाएगा। मगर ये होगा कैसे। तकरीर करना आसान है, बहुत आसान। 2 मिनट में मैं बोलूंगा, कल होकर जाकर आप लोग बोलिएगा हजरत बहुत अच्छी तकरीर हुई, फिर अगले साल उनको दावत कर दीजिए। क्या बात हजरत, क्या बात है। वाह, इससे आगे आपका कोई मुतालबा नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं मुझे किसी साल मत बुलाइएगा, लेकिन मैनेजर साहब का जो मिशन है उससे आज वादा कीजिए कि हम सबको जुड़ जाना है। कितने लोग जुड़ेंगे जरा हाथ उठाइए। अरे सब लोग हाथ उठाइए। कितने लोग मैनेजर साहब के मिशन से जुड़ेंगे। आप लोग को नहीं जुड़ना है, जुड़ना है तो हाथ उठाइए पूरा मजमा। सब लोगों को जुड़ना है। क्यों? सुनिए क्यों जुड़ना है। जानते हैं क्यों? जो बच्चे कॉलेज में आवारा हो रहे हैं, स्कूल में शराबी जुआरी हो रहे, उन्हें बचाना है। कॉलेज से भगाकर नहीं बचाना है, स्कूल से भगाकर नहीं बचाना है। हमारे बच्चे 5 के बाद बड़े स्कूल में जाएंगे, 6, 8 के बाद बड़े स्कूल में जाएंगे, इंटर के बाद जाएंगे। पहले याद, मंजरे हक इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी भी पढ़ेंगे, LKG भी पढ़ेंगे, UKG भी पढ़ेंगे, 1 भी पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे निगरानी करने वाला फासिक नहीं, आलिमे दीन होगा, आशिके मुस्तफा होगा। यहाँ मास्टर भी बहाल किए जाएंगे, पढ़ाने के लिए आलिम भी होगा। 1 से 100 यहीं पढ़ेगा, क से गया यहीं पढ़ेगा, अलिफ से या यहीं पढ़ेगा, A से Z यहीं पढ़ेगा। याद रखिएगा, जहां मदर्स डे के रोज आम स्कूलों में नचाया जाता है, यहाँ हमारे उलमा उन बच्चे बच्चियों को खड़े करेंगे, कहेंगे आज मदर्स डे है, नाचा नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें माँ बाप की अदब करने का तरीका बताया जाएगा। वाह 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 वाह, अदब करने का तरीका बताया जाएगा। हमारे आलिम रब्बानी खड़े होंगे, कहेंगे बच्चों बताओ, सुबह को स्कूल आते हो तो तुम्हारा लंच बॉक्स कौन तैयार करता है? तुम्हारी माँ। तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कौन खरीदता है? वालिद। तो मालूम है उनका रुतबा, जन्नत उसी माँ के कदम के नीचे है। वाह, वही बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। इसलिए हर हाल में उन्हें राजी रखना। तुम पढ़ लिख कर कामयाबी की कुर्सी पे पहुंच भी जाना तो सोच लेना दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो तुझे माँ बाप के मुकाबले में खड़ा कर दे। माँ बाप का हर हाल में अदब व एहतराम करना। हमारे ये उलमा बचपन से ही उस स्कूल में बताएंगे कि सुनो, इस्लाम में शराब पीना हराम है, शराब न पीना। ये शराब की बोतल की तस्वीर बनाकर बताएंगे शराब हराम है, जुआ हराम है, जना हराम है, सर से दुपट्टा न उतरने देना, बाइखलाक बाकिरदार बन करके रहना। मालूम है अब वो बच्चे जब मंजरे हक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर बड़े कॉलेज में जाएंगे, कोई उनके स्कूल का साथी कहेगा चल माज़ल्लाह शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेंगे हम शराब नहीं पिएंगे। वो पूछेगा क्यों? कहा बचपन में मंजरे हक स्कूल में मौलवी साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है। वो कहेंगे कि मैं, तू मेरा साथी है, तुझे दोस्ती का वास्ता। वो बच्चा कहेगा मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। ऐ मेरे दोस्त, इसलिए मैं आपसे कहूंगा हर हाल में दारुल उलूम मंजरे हक टांडा से जुड़िए, इसके नए मिशन से जुड़िए, इन उलमा की कदर कीजिए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम के करीब है, 2-4 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे दोस्त याद रखिएगा, जिंदगी में मियाँ हम जो इन उलमाए किराम से जुड़े हैं, आपने जो चंदा दिया, आपने जो पैसा दिया, दारुल
उलूम मंजरे हक टांडा, हर साल उसके बदले में अल्हम्दुलिल्लाह कौम की 49 बच्चियां जहां आलिमा हाफिजा कारिया बनी, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मुफ्ती बने, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने। आपने जो पैसा दिया उसका रिजल्ट आपके सामने तैयार है। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, मियां याद रखिए, हम अपने इन मदारिस के बजट को मजबूत करें। ये मदारिस मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, हमारी कौम मजबूत होगी। मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी है। चलते चलते बस आखिरी मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए, आखिरी मशवरा खूब याद रखिएगा, सोशल मीडिया से कभी दीन मत सीखिएगा। सोशल मीडिया से कभी दीन, आपके पास इतने बड़े बड़े आलिम हैं यार, आप इनसे दीन सीखिएगा, बुरा मत मानिएगा। वरना तारिक मसूद जैसा जाहिल मौलवी पाकिस्तान का बैठा है जो कहता है कि माज़ल्लाह कुरान के ग्रामर में गलती है, जबकि कुरान ने साफ कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। एक शख्स ने उसकी वीडियो भेजी मुझे, काजरत ये सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा था कि बीवी भी भूखी हो, माँ भी भूखी हो, बाप भी भूखा हो और खाना मिले तो पहले बीवी को खिलाओ। मैंने कहा बेवकूफ, आज तक हमारे उलमा यही पढ़ा रहे हैं कि मर्द की जिंदगी में पहला हक हमारी माँ का है, हमारी माँ का है। बड़ा अफसोस का मकाम है ऐ मेरे दोस्त, वो मिर्जा जहली जो कहता है कि माज़ल्लाह पतंगबाजी जायज है, ताश खेलना जायज है। याद रखिएगा, सोशल मीडिया से दीन इसलिए मत सीखिए, करोड़ों बदअकीदे अपना चैनल बना करके तैयार है। जाहिल मौलवी अपनी मज़ाहिया तकरीर लेकर वहां बैठे हैं। कब शैतान आप उसकी तकरीर सुने और शैतान आपके अकीदे पे हमला कर दे, ईमान पे हमला कर दे, किरदारों कैरेक्टर पे हमला कर दे। याद रखिएगा, जैसे आप कहेंगे मौलाना क्यों नहीं सोशल मीडिया से हम दिन सीख सकते हैं, यूट्यूब पे है। मैं कहता हूं यूट्यूब पे आंख का भी ऑपरेशन का तरीका है कोई जो अपने बाप के आंख का ऑपरेशन यूट्यूब पे देखकर कर दे। यूट्यूब पे हार्ट के भी ऑपरेशन का तरीका मौजूद है कोई जो अपनी माँ के हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब पे देखकर कर दे। आप कहेंगे हाजी साहब कैसे मौलवी को बोला दिया, अगर हम YouTube पर देखकर हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो मेरी माँ की जान चली जाएगी, मेरे बाप की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ऑपरेशन किससे कराइएगा, कहा उससे कराएंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, जिसने सैकड़ों बीमारों का इलाज सही किया होगा, इस बात की गारंटी लेके मैं ऑपरेशन सही करूंगा। मैं कहूंगा ईमानदारी से बताओ, जब सोशल मीडिया पे देखकर ऑपरेशन नहीं कर सकते इसलिए कि जान को खतरा है, तो ईमान जान से भी ज्यादा कीमती है। जब हम YouTube पे देखकर जान को दांव पे नहीं लगा सकते तो YouTube पे आवारा मौलवियों की तकरीरें सुनकर हम अपने ईमान को भी दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए जैसे हम माहिर डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं, वैसे ही माहिर उलमाए केराम से आप दीन सीखिए, जो आशिके मुस्तफा भी हो, जो साहब याद रखिए आशिके मुस्तफा भी हो, जो इमाम आजम अबू हनीफा की तालीमात को आम करने वाले हो। याद रखिएगा, जो इस दौर में इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमा और रिजवान की तालीमात को आम करने वाले हो, जो इस दौर में आला हजरत अशरफी मियाँ के तालीमात को आम करने वाले हो, जो हुजूर मुहद्दिस आजम की तालीमात को आम करने वाले हो। आज जमाना हमसे पूछता है ये उलमाए अहले सुन्नत ने क्या किया। आप बुरा मत मानिएगा, इन उलमा का एहसान समझिए। जब अकीदा तौहीद पे हमला हुआ और कहा गया कि माज़ल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, उस वक्त अकीदा तौहीद की हिफाजत की है तो इन उलमा ने की है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे हमला हुआ, उस वक्त अगर किसी ने इसके रिसालत की हमारे दिलों में बीज बोया है और अकीदा रिसालत की हिफाजत की है तो इन उलमाए अहले सुन्नत ने की है। जब जमाना हमें खारजी बना रहा था और कोई हमें राफजी बना रहा था, उस वक्त हमें सहाबा और अहले बैत दोनों से प्यार करना जिसने सिखाया वो उलमाए अहले सुन्नत है। जब औलियाए कराम की अजमत पे हमला हो रहा था, उस वक्त जिसने वलियों की अजमत को हमारे सीने में बैठाया वो
वो उलमाए अहले सुन्नत है। इनका एहसान है जिन्होंने हमें खारजी भी नहीं बनने दिया, राफजी भी नहीं बनने दिया। ये बताया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे दोस्त बावकार उलमाए अहले सुन्नत से जुड़कर रहिए, दीन इनसे सीखिए। ये आपको नमाज भी सिखलाएंगे, हुजूर का प्यार भी सिखलाएंगे, माँ बाप का अदब भी सिखलाएंगे। जिंदगी से लेकर मौत तक एक बेहतरीन जिंदगी जीने का सलीका बताएंगे। हमें माई लाइफ माई चॉइस नहीं। कुरान में रब ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी हमारी हो, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।